नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से आपका समय बीत रहा होगा। और मैं अमित वर्मा कैलेंडर के अगले एक पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चैप्टर हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो आज के पार्ट को देखने से पहले आप उन पार्ट को भी आप देख लीजिए और लोगों तक उनको पहुंचा दीजिए, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कराते रहिए। आइए देखते हैं कैलेंडर के अगले पार्ट में। हम आज पार्ट 4 में नए टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं और आज के प्रश्न जो होंगे हमारे होंगे फिक्स डेट पर। इस पे होंगे फिक्स डेट पर हमें क्या निकालना है, डे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी फिक्स डेट पर कौन सा दिन पास्ट में था या कौन सा दिन हमारा करंट में है या आने वाले समय में कौन सा दिन हमारा आएगा। तो आज जो भी हम क्वेश्चन लगाएंगे वो एग्जैक्ट हमारा आंसर देगा। इन फ्यूचर में, इन पास्ट में, इन करंट में हमारा एग्जैक्ट दिन देगा। तो कैसे ही हम कम समय में उनको लगाते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ और लेते हैं पहला प्रश्न आपके सामने। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि 6 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। 6 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। बिल्कुल शॉर्ट में इसको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या शताब्दी वर्ष और लीप वर्ष। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझा देते हैं। आपको थोड़ा सा शताब्दी वर्ष के बारे में समझ लेना चाहिए कि शताब्दी वर्ष में 100 का मान आपको 5 लेना है, 200 का 3 लेना है, 300 का मान 1 लेना है और 400 का 0 होता है। ये आपको लेना है। 100 का 5 लेना है, 200 के स्थान पे 3 लेना है और 300 के स्थान पे 1 लेना है और 400 के स्थान पर आपको 0 लेना। और हम नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे। मतलब हमारा ये है कि किसी भी शताब्दी वर्ष को अगर लिखना है, आपसे कहा जाए कि शताब्दी वर्ष 1700 है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। हम इन 4 शताब्दी वर्ष की सहायता से इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसको 400 से स्टार्टिंग करेंगे। 400 से स्टार्टिंग करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो हमारा कैलकुलेशन 0 कर देगा। तो इसको क्या लिखेंगे कि 400 गुणे 4 लिख लें, कितना हुआ 1600 प्लस 100 1700 हो गया। अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि हम इसको क्या है, हम ये भी तो लिख सकते हैं। क्या है, ये भी तो लिख सकते हैं। बात उनकी सही है, बट हम 500 का कोई भी कोड निर्धारित नहीं किए हैं, इसलिए इस चीज़ को आप बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ आपको 400, 300, 200 और 100 के हिसाब से शताब्दी वर्ष को ब्रेक करना है। यदि फॉर एग्जांपल बात कर दिया जाए कि आपका शताब्दी वर्ष कितना दिया गया हो, 1000 दिया गया हो, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 400 के मल्टीपल वाला लिख लेंगे। 4 2 1000 में कितने 400 होंगे, तो आप कहेंगे 2 400 होंगे। अब बचे कितने, आपके बचे 200 आई थिंक। अब पूरा कितना हुआ 1000 हो गया। और समझा देते हैं आपको, जैसे मान लो 1900 दे दिया गया, फिर आपसे कहा गया कि इसमें 400 कितने होंगे, तो आप कहोगे 400 गुणे 4, मतलब 4 जो होंगे 400 के सेट होंगे और प्लस बचा कितना ये 300 हुआ, तो 1600 300 1900 हो गया। तो इसी तरह से शताब्दी वर्ष को हम लोग ब्रेक करेंगे। बाकी शेष दिन में कैसे निकालेंगे, तो अगर शेष आपका क्या बचता है, 1 बचता है, तो पहला दिन क्या लेना है, सोमवार लेना है। अगर शेष क्या बचता है, 1 बचता है, तो दिन क्या लेना है आपको, सोमवार लेना है। इसी प्रकार 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, अगर 6 आएगा तो कौन सा दिन लेना है आपको, शनिवार आपको लेना है। और यदि हमारा 0 आ जाता है तो आपको क्या लेना है, रविवार का दिन लेना है। ये सारी चीज़ें अभी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगी। क्लियर है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग
और कोड को जरा सीधा से मेंशन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे था आपका, और यहाँ पे लिखा था 100 की वैल्यू 5 है, 200 की 3 है, 300 की 1 है एंड 400 इज 0। अब देख लेना इसको। अब प्रश्न पे क्या आते हैं, तो सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले क्या देखेंगे, ध्यान से बिल्कुल देखने की कोशिश करना। एक लाइन में प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। 2017 साल में कितने साल बीत चुके हैं, तो आपका उत्तर होगा कि 2016 साल बीत चुके हैं और 17 वाला हमारा चल रहा है। भाई 17वां तो चल रहा है, बीता तो है नहीं। तो 2016 कितने साल बीत चुके हैं, तो आप कहेंगे 2016। तो हम 2016 को ऐसे ना लिखकर हम शताब्दी वर्ष को और वर्ष को अलग अलग लिखेंगे। बात समझ में आ गई। जैसे आपका यहाँ पे क्या होता कि 1981 दिया गया होता, तो हम लिखते 1900 प्लस 81, मतलब अलग अलग। क्लियर है। हमने क्या लिखा, 2000 प्लस 16, इतना लिखा। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो ईयर है इसको हम 4 से भाग करके यहाँ पे उसका भागफल लिखेंगे, शेष नहीं। 4 से इसको भाग करो, कितने हो जाएंगे, 4 आपके आ जाएंगे। प्लस लगाइए आप। 6 जनवरी का पहला ही दिन है, तो जितने दिन आपके लिखे उतने दिन आप यहाँ पर लिख दीजिए। बात समझ में आई। क्या करना है, 2016 साल आपके बीत चुके, तो 2000 लिखा, 16 लिखा, फिर 16 को 4 से भाग के 4 चौक 16, 4 यहाँ पे लिख दिया। 6 दिन ये जनवरी वाले लिख दिए। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 2000 को कैसे लिखेंगे हमने क्या कहा था, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 400 से। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2000 को, तो आप कहेंगे 2000 में कितने 400 होते हैं, तो आप कहेंगे 400 गुणे 5। फिर 2000 में 400 कितने होते हैं, 5, 4 पंचे 20, 2000 आ गया। प्लस 16, इसको जोड़ लिया जाए, 16 4 20 और 20 6 26। अच्छा 400 का मान कितना है, 0। तो 0 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो टोटल आया कितना, ये 26 जो पूरा कैलकुलेशन के बाद आता है उसको 7 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 7 त्रिक 21। शेष कितना बचेगा, यहाँ पर आपको उत्तर आएगा 5 बचेगा। अच्छा 5 नंबर पे कौन सा दिन आता है, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार और 5 पर कौन सा दिन आएगा, तो आप कहेंगे 5 नंबर पे दिन हमारा कौन सा आता है, शुक्रवार। बस आपका दोस्तों उत्तर आ गया। ठीक है, जितने साल बीत चुके उनको शताब्दी का अलग लिखो, ईयर को अलग लिखो, 4 से भाग करके लिखो, चालू वर्ष के महीनों के शेष दिन लिखो और इसका मान यहाँ से लिख लो और बाकी कैलकुलेशन आपके सामने। क्लियर, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में अच्छे से आपको आ जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट आप हमें ज़रूर करें। व्हाट्सएप नंबर भी उसमें होता है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है, देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपको समझाते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे वर्तमान तारीख का दिन लेते हैं कि 8 जनवरी 2021 को कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आपका प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 8 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, बताइए भाई, जल्दी से बताइए क्या आएगा, जल्दी बताइए। आया किसी का आंसर, आया भाई, नहीं आया? आइए दिखाते हैं एक लाइन में कैसे लगाते हैं।
पहला प्रश्न आपसे है कि कितने साल बीत चुके, तो आप कहेंगे सर 2020 साल बीत चुके हैं, 21वां साल चल रहा है। लिखा कितने साल बीत चुके, 2020 को हम अलग अलग लिखेंगे, 20 अलग लिखो, 2000 अलग लिखो। ये बात समझ में आ गई। फिर अगला स्टेप मैंने क्या कहा कि इसको जो है 4 से भाग करके यहाँ लिखो, तो 4 पंचे 20, भागफल कितना आया, 5 आ गया। क्लियर। फिर अगला क्या कहा कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 2020 का सिस्टम है। 21वें के कितने दिन बीते हैं, तो जनवरी महीने के केवल 8 दिन बीते हैं। तो हम चाहे तो 8 भी लिख सकते हो या इस 8 को 7 से भाग करके लिख सकते हो। 8 को अगर 7 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा, 1। अगर 7 से कम है तो उतना भी ले सकते हो। तो यहाँ कितना आ गया, 1। 2000 में कितना आएगा, तो आप कहेंगे 400 गुणे 5, ठीक, 2000 आपका हो गया। ये कितना है, 20, 5, 25, 1, 26, कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसका मान मतलब कि पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो आपका कितना आ जाएगा, 26। 7 से भाग किया कितना आया आपका, 7 त्रिक 21, शेष कितना बचा, 5। 5 नंबर पे कौन सा दिन आएगा, तो आप कहेंगे कि 5 नंबर पर भी दिन शुक्रवार ही आएगा। आप देख सकते हैं कैलेंडर में कि 8 जनवरी 2021 को शुक्रवार ही आपका आएगा। जो भी यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा वो रियल डेट को मेंशन करेगा। क्लियर है दोस्तों, कोई समस्या है आपको? फिर से क्या, 2020 साल बीत चुके हैं, 2000 लिखा प्लस 20 लिखा, 21वां चल रहा है, इसलिए 21वां का कितना लिखा, 8 दिनों को 7 से भाग के शेष केवल लिख दिया। 20 को 4 से भाग करके यहाँ लिखा गया, इसका मान 0, और 20 और 5 1 26, 26 को 7 से भाग किया, 5 आया, 5 नंबर पे शुक्रवार आता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और लेते हैं नया प्रश्न। देख लेना, साफ करते हैं प्रश्न को। है पूछा जाता है प्रश्न, क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन है आपका कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आइए लगाते हैं हम लोग प्रश्न, फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा कितने साल बीत चुके, तो आप कहेंगे 1949 साल बीत चुके। कुल मिला के जितना लिखा होता है उससे एक कम लिखा जाता है वर्ष करके, बस 50 है इसलिए एक कम 49 लिखा गया। प्लस इसको क्या करेंगे, 4 से भाग करके लिख लो, तो 4 एक कम 4, कितना आया आपका, यहाँ पे आया 1, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पे क्या 26 जनवरी, तो 26 को क्या करेंगे हम 7 से भाग करके लिख लो, तो 26 को 7 से भाग करो तो कितना आएगा, शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पर कि इसको क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 400 गुणे 4, 1600, लेकिन लिखा कितना है यहाँ पे 1900। अब जब 1600 है 1900 लिखना है तो और कितना है, तो 300 तो हमारे पास है, 300 लिख दिया गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 1900 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको देखिए, इसको जोड़ लीजिए आप, इसको कितना हो जाएगा 49 प्लस 17 भी ले सकते, इसको जोड़ लिया है। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका केवल, इसका मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका वैल्यू 0, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस 49 और प्लस 17, तो 49 1 50, और कितना हो जाएगा ये 67 67 हो जाएगा। 7 से इसको भाग कर दो, तो 7 को करोगे तो 63,
कितना शेष बचेगा हमारा 4 बचेगा, 7 9 या 63 शेष बचा 4। ये क्या है हमारा शेष। तो 4 नंबर पे कौन से दिन आता है, तो आप कहेंगे सर कौन सा आता है, बृहस्पतिवार। कौन सा आता है, बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार से कोई भी वर्ष आपको निकालना है कि उस साल कौन सा दिन पड़ा था उस तारीख पर, सीधा आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। कोई बात अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, 1900 को क्या है, 400 गुणे 4 1600 प्लस 300, क्लियर है, 49। यहाँ पर 12 और 5 को जोड़ दिया गया है, इसकी वैल्यू 1 है, इसका 49 जोड़ा गया, या और ये आपका आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, ये प्रश्न आ गया आपके सामने। तो क्या करेंगे, एक कम ले लीजिए वर्ष, 47 चल रहा है, जितना बीत गया उतना लिखो। 1900 प्लस 46 प्लस क्या करना है, इसको 4 से भाग करके लिखो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। शेष से कोई मतलब नहीं कि भागफल आपको लिखना है। ठीक, ये लिख दिया गया। और क्या है, यहाँ शेष दिनों को निकालना पड़ेगा कि किस मंथ में कितने शेष दिन बचते हैं। तो 1947 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष, ये भी ध्यान रखना है। तो जनवरी कितने दिनों की होती है, तो हर महीने को 7 से डिवाइड कर कर शेष केवल यहाँ पे लिख लेना। चाहे तो 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त को सबको जोड़ लो, 7 से भाग कर दो, तब भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन शेष दिन लिखने से कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो जनवरी 31 की होती है, 7 से भाग किया ये, फरवरी 28 की शेष आया 0, जनवरी फरवरी, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, और अगस्त केवल 15 लेना है भाई। अगस्त का केवल 15 तारीख लेना है, 31 मत ले लेना। 15 को 7 से भाग करोगे, शेष कितना बचा, 1। ये बात समझा देते हैं फिर से, क्योंकि इस बार मंथ थोड़ा आगे बढ़ के ले लिया गया। जनवरी 31 की होती है, इसलिए 7 से भाग किया, 7 चौक 28, 3 बचा। फरवरी 28 का शेष 0, मार्च 31 का इसलिए 3 बचा, अप्रैल 30 का 2 बचा, फिर आपका मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। अभी इसके पहले प्रश्न में सॉल्व किया है, आपने देखा इसका मान कितना आया है, 0। और इसको जोड़ लीजिए, 46, इसको जोड़ लेते हैं, इतना जोड़ लेते हैं, तो इतना कितना आ जाएगा, 6 1 7 4 1 5। ठीक है, अब इधर जोड़िए इसका 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17। कितना आ गया भाई, 17 आ गया। तो देख लेते, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17। इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 7 7 14 और 5 1 6 और 7 7 14 5 6 1 7। कितना है भाई, 74 आ चुका है आपका। 74 को ज़रा 7 से डिवाइड करिए, तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा, 7 से इसको भाग किया, शेष कितना बचा, 4 बचा। तो 4 नंबर पे कौन सा दिन आता है, तो आप कहेंगे 4 नंबर पे गुरुवार आता है। क्या आता है, गुरुवार आता है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था, तो आप कहेंगे गुरुवार पड़ा था। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, 1947 में 1900 अलग लिखा, 46 साल बीत चुके, 46 लिखा, इसको 4 से भाग किया गया, आपका 11 आया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, 1 सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 1 सेकंड प्लीज़, 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई है। यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। इसके पहले प्रश्न में देखा था, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, और इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा हमारा, 57 आ जाएगा। 6 1 7 4 and 5। ये कितना आया था हमारा,
3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 आएगा। ठीक है, तो हमारा शायद 74 आ जाते हैं यहाँ पे 75 7 7 14 1 15 आ जाएगा। एक कैरी बचा है और 5 1 6 एक और यहाँ पर 7 आ जाएगा। कितना है हमारा भाई? 7 आएगा। ठीक है, तो शेष इस बार कितना बचा हमारा? 5 बचा है। तो 5 नंबर पे क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों? शुक्रवार था। कन्फ्यूजन अगर आपको यहाँ पे हुई थी, इसको क्लियर कर सकते हो कि 1900 यहाँ पे लिखा था मैंने, तो कहेंगे 400 गुणे 4 और प्लस 300, तो 400 का तो 0 हो गया और प्लस 1 300 का हो गया, क्योंकि 300 का मान कितना है भाई? 1 है। इसलिए यहाँ पर क्या इसका वैल्यू जो आएगा पूरा 1900 का कितना आएगा? 1 आ गया। और टोटल एडिशन करने पे कितना आ गया? 75 आ गया। देन विल बी डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज द 5। नाउ फ्राइडे इज योर आंसर। कितना आ जाएगा? शुक्रवार आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग फिक्स डेट पे जो कैसे दिन प्राप्त किया जाता है आप लोग अच्छे से सीखे होंगे और आपको अच्छी बात समझ भी आई होगी। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक लिए नमस्कार।